हम लोग बहुत बार अपनी परिस्थितियों का रोना लेकर बैठ जाते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, इसलिए मैं ऐसा नहीं बन पाया। लेकिन हमारे अंदर एक कृष्ण बैठा हुआ है। वो कृष्ण हमें हर रोज़ जगाता है। कृष्ण कहते हैं कि कब तक तुम ऐसे सोते रहोगे, कब तक यह खुमारी तुम्हारे अंदर ऐसी चढ़ी रहेगी, कब तक तुम अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहोगे। तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। बड़े से बड़ा हाथ भी तुम्हें ऊंचा नहीं उठा सकता। अगर ऊपर उठना है, ऊंचा उठना है, अपना विकास करना है, तो तुम्हें स्वयं ही कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरों से उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी। हमें स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही जागना होगा अपने फर्ज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण हमारे अंदर यह बार बार हमें कह रहे होते हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसे हैं ना, उनकी आवाज़ हमें अगर सुनाई भी दे अंदर से, तो भी हम अनसुना कर देते हैं, जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं। फिर हम हमारी जैसी ज़िंदगी चल रही है उस तरह से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं, और कोशिश किए बगैर ही हम कहते हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में तो ऐसे ही होना था। ठीक है, भाग्य हो सकता है, लेकिन कोशिश हमारी कम नहीं होनी चाहिए। कोशिश तो लगातार जारी रहनी चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तभी तो हम सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अगर हम देखें तो वहाँ वीर अर्जुन को जगाने के लिए उन्होंने जितनी बार उनको उनकी स्तुति की है, वही कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कि वे वीर अर्जुन को कभी कभी डांट भी रहे हैं। युद्ध का प्रसंग है, तब वे जब अर्जुन निराशा में चले गए थे, तब भगवान कृष्ण उन्हें जगा रहे थे और फटकारा भी उनको। कभी तो उन्होंने नपुंसक तक कहा कि तुम कायर बन गए हो अर्जुन, और इतना ही नहीं, उनको नामर्द भी कहा। और जब ऐसा नपुंसक और नामर्द अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए तो एक बार तो क्या होता है कि उसके तार झिनझिना जाते हैं। ऐसे ही अर्जुन को भगवान कृष्ण ने डांटा भी, लेकिन कहा भी कि तुम वीर हो, उठो, जागो अपने कर्तव्य के प्रति और अपनी वीरता को दिखाओ, अपना शौर्य दिखाओ जो तुम्हारे अंदर है। ऐसे ही हमारे अंदर भी वीरता है, साहस है, कर्मठता है। अगर हम कोशिश करें तो हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन बात फिर आती है जागने की, कि हम अंदर से जागे, चिंतन करें कि हमें कहाँ जाना है और मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्दिष्ट क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है। इस पर हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी मनुष्य को हिलाना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, फटकारना भी पड़ता है, तभी तो हम जाग पाते हैं। और यह डांटने का अधिकार अपने माता पिता को, गुरुजनों को और सद्गुरु को है। उनकी डांट भी, उसमें भी हमारा कल्याण छिपा हुआ होता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें जागना होगा। हमारे अंदर भी, हर एक के अंदर अर्जुन है, मतलब वीरता है,
लेकिन उस वीरता को, शौर्य को, कर्मठता को जगाने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के गुण दोष देखने में हमारा समय गंवा देते हैं। किसी को बुरा भला कहने में हम लगे रहते हैं, औरों की बुराइयां देखते रहते हैं, औरों में दोष ढूंढने लगते हैं। लेकिन यह सब करने के बजाय कभी हम अपने आप में ही हमारे जो अंदर दोष है वो देखें। कभी कभी हम अपने आप को ही फटकारें, अपने आप को ही अच्छी तरह से डांटें। और जब हम स्वयं को स्वयं डांटते हैं, स्वयं को स्वयं फटकारते हैं कि यह बात अच्छी नहीं है, मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य के प्रति जागना है, मुझे लापरवाही नहीं करनी है। जब हम स्वयं को स्वयं डांटते हैं तब भी अच्छा परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम स्वयं को डांटते हैं, फटकारते हैं, उसके बाद स्वयं को पुचकारना भी शुरू करो, स्वयं की प्रशंसा भी करो, स्वयं की पीठ भी थपथपाओ कि नहीं, तुम में यह भी गुण है, इन गुणों को लेकर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो अपने अच्छाइयों को भी हमें सराहना चाहिए। जब हम इस तरह से हमारा परीक्षण करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो यह हमारी जो कोशिश है वो हमें यश की ओर ले जाएगी, सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए हमें जिंदगी को एक नया रूप देना है, क्योंकि हमारा परमात्मा नित्य, उसका स्वरूप नित्य नूतन है, नया स्वरूप है, और हम भी उसके अंश हैं। इसलिए हमें अपने जिंदगी को हर दिन एक नया रूप देना है, नई कोशिशें, नए परिणाम। क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब हम अच्छी कोशिश करते हैं उसका ही परिणाम सफलता होता है। कभी सफलता जल्दी मिल जाती है, कभी देर से मिलती है, लेकिन उतना पेशेंस भी हम में चाहिए कि ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ तो कभी ना कभी मुझे उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। विश्वास होना चाहिए। और जब हमारे मन में अगाध विश्वास होता है, अपने कर्तव्य के प्रति हम जागे हुए होते हैं, और मन में हर पल दृढ़ विश्वास होता है अपने परमात्मा के प्रति कि मेरा परमात्मा मेरे हृदय में बैठा है, वह मुझे प्रेरणा दे रहा है, हर पल मुझे आगे बढ़ता हुआ वो देखना चाहता है। ऐसी जब हम कोशिश करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा कि हे अर्जुन, जिनका तुम शोक करने लगे हो तो वो शोक करना भी तुम छोड़ दो। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मिट रहा है युद्ध में तो उसका मिटना भी निश्चित है, उसके लिए तुम शोक मत करो, उसका कर्म ही उसको वहाँ तक लेकर आया है। इसलिए तुम जो मिट रहा है उसका शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। और यह संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। जन्म है तो मृत्यु अवश्य है, लेकिन इन दोनों के बीच हमें जो कर्तव्य करना है उस कर्तव्य को हमें ध्यान में रखना होगा। गुरुओं की बातें हर पल हर दिन जब हम मन में लाते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, तो एक अच्छा समाज, उस अच्छे समाज का निर्माण होता है, अच्छे संस्कार प्रवाहित होते हैं, अच्छा व्यक्तित्व निर्माण होता है। इसलिए हमें अच्छाइयों के प्रति
जागना होगा, परिस्थितियों के वश में जाकर। और हर बार परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए कि ये अगर मुझे मिलता तो मैं आगे बढ़ जाता। जो है जैसा है उसी में हम कोशिश करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए निराश नहीं होना है, उत्साहित रहना है। हमारा प्रयास हमें अवश्य करना है, क्योंकि जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सभी को परमात्मा का सफलता का आशीर्वाद मिले। सब सुखी रहे, निरोग रहे, खुश रहे।